हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि बैंक कहाँ से आया, बैंक कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, जब बैंक नहीं थी तब लोग क्या करते थे, अपने पैसों को कैसे रखते थे, कैसे उसको डिपॉजिट करते थे, कैसे लोग उसे लोन पे देते थे और कैसे हमारी मॉनेटरी सिस्टम चलती थी, कैसे हमारी फाइनेंशियल सिस्टम चलती थी। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में बता दूं कि बैंक कैसे आया। बैंक नहीं था तब हम क्या करते थे? तो बैंक नहीं था तब हम ये करते थे कि हम जो भी हमारा मेन जिसको भी हमने बिठाया था, जब ब्रिटिश के टाइम पे, तब वो लोग एक छोटी सी बेंच लेके बैठते थे। वहां पे वो लोगों से क्या लेते थे? उनकी सेविंग्स लेते थे और वो सेविंग्स को क्या करते थे? जिसको जरूरत थी उसको हम लोन पे देते थे। ठीक है, वो सिंपल। और जब वो पर्सन, जब जिस पर्सन ने उसे सेविंग पे रखा है, वो पर्सन जब उससे डिमांड करेगा तब हमें उसे रिटर्न देना है। ये हमारे बैंक का सिंपल रूल है। क्या होता है सिंपल रूल के अंदर? कि whenever person demand his or her money, तब हमें उसे क्या करना है? रिटर्न करना है। ठीक है, तब हम उसे क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे जब वो डिमांड करेगा उसके पैसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बैंक पहले नहीं थी तब तो हम क्या करते थे वो तो समझ लिया हम। अब जब बैंक इंट्रोड्यूस हुई तब हम उसे क्या बुलाते थे? तो उसको हम संस्कृत में बुलाते थे, संस्कृत में हम उसे बुलाते थे भांड। क्या बुलाते थे? भांड। भांड का मतलब क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, भांड का मतलब क्या होता है? कैपिटल। इंग्लिश के अंदर बैंक का मतलब क्या होता है? इन इंग्लिश बैंक का मतलब होता है हिप एंड मास। ठीक है, क्या मतलब होता है? हिप एंड मास। अब फर्स्ट बैंक कब इंट्रोड्यूस हुई? जब फर्स्ट बैंक थी उसका नाम क्या था? तो फर्स्ट बैंक का नाम था बैंक ऑफ बार्सिलोना। वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई? स्पेन में इंट्रोड्यूस हुई। कब इंट्रोड्यूस हुई? 1401 में। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा कि बैंक कैसे इंट्रोड्यूस हुई, बैंक को क्या बोलते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम बैंक के आगे की प्रोसेस को। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अपने बैंक के दो टाइप है। ठीक है, कौन से दो टाइप है? देखो, फर्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, सेकंड है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कैसी बैंक होती है? जो प्राइवेट बैंक्स होती है। कैसी बैंक होती है? प्राइवेट बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन सी बैंक होती है? जो गवर्नमेंट बैंक होती है, जो गवर्नमेंट बैंक होती है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, वो सारी बैंक कौन सी होती है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, अभी हम सिर्फ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक कैसी बैंक है कि जो क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को। किसके डिपॉजिट को? कि पीपल के डिपॉजिट को। किस पर्पस से वो करती है? तो वो किस पर्पस से करती है? या तो उसको लैंड करेगी, या तो अपने पास रखेगी, या तो उसे इन्वेस्ट करेगी। और कब उसे रीपे करेगी? जब, कब रीपे करेंगे हम? जब लोगों को उसकी डिमांड हो। जिस बंदे ने वो पैसे दिए हैं बैंक के अंदर, उसकी जब डिमांड होगी तब हम उसे क्या करेंगे? रीपे करेंगे। किससे करेंगे? तो या तो ड्राफ्ट से करेंगे, या तो चेक से करेंगे, या तो पे ऑर्डर से। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को। क्या करती है उसके बाद? उसको लेंड करती है या तो इन्वेस्ट करती है। और जब वो पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसे क्या कर देंगे? रीपे कर देंगे। कैसे रीपे करेंगे? या तो पे ऑर्डर से, या तो ड्राफ्ट से, या तो चेक से। क्लियर? कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन समझ में आ गई। वैसे उसके कुछ दो फंक्शंस दिए गए, प्राइमरी फंक्शन दिए, सेकेंडरी फंक्शन दिए। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? कि जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो हमारे प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? कि जो हो चुका है उसी के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप अपनी पढ़ाई आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपका प्राइमरी फंक्शन क्या था? कि चैप्टर 4 को पूरे अच्छी तरह कंप्लीट करना। सेकेंडरी फंक्शन क्या बन जाएगा? उसको रिवीजन करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? प्राइमरी फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वही पढ़ा हमने कि हम लोग क्या कर रहे हैं? पीपल से उनके पैसे ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डिपॉजिट को कितनी टाइप में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? या तो हम लोग फिक्स्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो हम सेविंग्स में कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है? कि जब चाहे
तब वो इंसान उसको विड्रॉ कर सकता है। और फिक्स्ड क्या होता है कि कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपने बैंक पे अपने पैसे रखे हैं, अपने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, वो हमारा आएगा फिक्स डिपॉजिट के अंदर। ठीक है, दोनों क्लियर। अब देखो फिर हमारे पास क्या है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है कि जब कोई ऐसा पर्सन है, उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस है और उसको जरूरत है पैसों की, ठीक है, उसको पैसों की क्या है, जरूरत है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट की फैसिलिटी देंगे। कैसे देंगे कि जहां से हमको डिपॉजिट मिले हैं, जिससे हमें डिपॉजिट मिले हैं, उसी पैसों को हम लोन पे दे देंगे। ठीक है, वो हमारी होती है क्रेडिट फैसिलिटी। फिर क्या है हमारे पास, पेमेंट एंड विड्रॉएबल फैसिलिटी। पेमेंट और विड्रॉएबल फैसिलिटी के अंदर क्या क्या चीज आती है, एटीएम ले लो, क्रेडिट कार्ड पे ले लो, फिर अभी नया है हमारे पास गूगल पे, पेटीएम, ये सारी फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, किससे हम अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन 2 मार्क्स में बहुत ही आईएमपी है। मैं आपको सिंपल में समझा देती हूँ कि सपोज करो आपके पास नेट बैलेंस कितना है, 10,000 का। ये 10,000 आए कहाँ से आपके पास, आपने क्या किया है, पीपल से क्या किया है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया। 10,000 का डिपॉजिट आपके पास आया हुआ पड़ा है, उसके अंदर अपने क्या रखेंगे, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है कि ऐसा कैश रिजर्व रेशियो है जो बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है। जिससे विजय माल्या ने फ्रॉड करके भाग गया था, उसके लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था बैंक के पास, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली कि हर एक बैंक को क्या रखना है, अपने पास कुछ रिजर्व रखना है, कि सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए, उनके पैसे नहीं हमारे पास लोगों को देने के लिए, तब हम इसमें से क्या दे सके उनको पैसे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सपोज कर लो 20% अपने को रखना है, और लास्ट में जो अपने पास अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट को 8,000 को हम क्या करेंगे, मार्केट में पास करेंगे, मार्केट में हम 8,000 की लोन देंगे। यहाँ तक क्लियर। वो होता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन किस लिए होता है कि मनी की जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो बनी रहे। कौन से टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे भी बने रहे, रिसेशन के टाइम पे भी बने रहे, और जब बहुत ग्रो कर रही है मार्केट उस टाइम पे भी बनी रहे। ठीक है, उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग सीआरआर को थोड़ा बढ़ा देंगे। जब हमारे पास सीआरआर ज्यादा बढ़ जाएगा, 25% हो गया, तो हम क्या करेंगे, इतनी अमाउंट लोन की, इतनी कम अमाउंट लोगों को दे पाएंगे, तब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्रेडिट क्रिएशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्या है, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है कि सपोज करो आपके आजू बाजू में लोग रह रहे, ठीक है, आपके घर पे चीनी खत्म हो गई, तो आप क्या करोगे, बाजू में से आगे मांग लोगे ना कि भाई अभी थोड़ी सी दे दे, मैं कल देखो रिटर्न कर दूंगा, या फिर बाद में जब भी मैं लाऊंगा तब तुमको रिटर्न कर दूंगा, या तुमको कोई जरूरत होगी तो हम दे देंगे। वैसे इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, उनका काम क्या होता है कि सपोज करो कोई एक बैंक है, उसके पास पैसे कम हो गए, या उसके पास लोगों को देने के लिए अभी पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो अपनी सबऑर्डिनेट बैंक्स होंगे उससे मांगेगा कि मुझे आज के दिन के लिए इतने पैसों की जरूरत है, मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगा या आज शाम को रिटर्न कर दूंगा। ये होता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके सेकेंडरी फंक्शंस बहुत ही इजी है। एजेंट्स एंड यूटिलिटी सर्विसेज। ये क्या होता है कि सपोज करो बैंक क्या बन रहा है, तुम्हारे लिए एक एजेंट बन रहा है। आप बहुत बड़े सप्लायर हो, ठीक है, आप अपने क्या कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। उस टाइम आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपने एक्सपोर्टर को दे पाओ, तो बैंक क्या करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो आपके बिहाफ में ड्राफ्ट देगा कि मेरा जो भी कस्टमर है वो आपको पैसे नहीं पे कर पाया, तो उनके बिहाफ में मैं कहीं से भी लाके आपको पैसे दूंगा। ठीक है, ये उसका काम होता है। फिर हमारे पास क्या है, सेकेंड, वेरियस फैसिलिटी बाय चार्जिंग वेरियस फैसिलिटी बाय चेंजिंग टाइम। टाइम के साथ चेंज होते होते बैंक बहुत सारे चेंज करती है। पहले बैंक क्या करते थे, सिर्फ लोगों से पैसे लेते थे, उसको लोन पे देते थे। आज बैंक क्या करी, आरटीजीएस की फैसिलिटी दे रही है और ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, जिसके वजह से लोग क्या कर पा रहे, अपने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर पा रहे, लोगों को पैसे दे पा रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
ये इस वीडियो में सिर्फ अपने कॉमर्शियल बैंक तक ही रखते हैं, उसके बाद अपने सेंट्रल बैंक ले लेंगे और एक वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में या इस वीडियो में सबसे ज्यादा आईएमपी चीज क्या थी, तो हमने फर्स्ट पढ़ा कि बैंक कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वो तुम्हारे लिए आईएमपी है। और दूसरी चीज तुम्हारे लिए आईएमपी है कि इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लो, और क्रेडिट क्रिएशन खास याद कर लो क्योंकि वो 2 मार्क्स में पक्का एग्जाम में आता ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग या आगे के कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, मुझे किस पे बताओगे, कमेंट सेक्शन पे या तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।